Harpreet and Vanna, business persons. So in this section, we will look at the story of Harpreet and Vanna, who are business persons who have started their own showroom and in which they sell ready-made clothes. So we will look at how they have to maintain their showroom, what kind of things they have to do to run their showrooms. So let's start. So हरप्रीत बताती हैं कि उनके फादर एंड उनके जो अंकल थे वो पहले एक छोटे दुकान पर काम करते थे और फेस्टिवल के टाइम पे और संडेज के दिन जो हरप्रीत एंड उनकी जो मदर हैं वो भी शॉप पे मदद करने के लिए चले जाते थे। तो हरप्रीत बोलती है कि जब मेरा कॉलेज खत्म हो गया, जब मेरा जो कॉलेज की पढ़ाई है वो पूरी तरीके से हो गई खत्म, तभी जाके मैंने अपनी दुकान में काम करना स्टार्ट किया। फिर वन्ना बताती हैं कि इस शोरूम को हमने कुछ साल पहले ही खोला है और वन्ना एक ड्रेस डिजाइनर हैं और वो बताती हैं कि उनका बिजनेस जो है वो अब चेंज हो चुका है। पहले वो दूसरा काम करते थे बट अब वो रेडीमेड क्लोथ्स सेल करते हैं। तो वन्ना बताती हैं कि आजकल लोग जो है वो सिर्फ रेडीमेड क्लोथ्स खरीदना पसंद करते हैं। मतलब आजकल लोग ऐसा नहीं करते कि वो पहले जाके कपड़ा खरीदें और उसके बाद उसको जाके टेलर से सिलवाएं, ऐसा नहीं करते लोग। आजकल डायरेक्टली लोग सिले सिलाए कपड़े खरीद लेते हैं। सो जो रेडीमेड क्लोथ्स का आजकल एक ट्रेंड बन चुका है। नाउ पीपल रेयरली प्रेफर टू बाय द क्लोथ्स एंड देन गेट देम स्टिच। अब वन्ना बोलते हैं कि अब क्योंकि वो रेडीमेड क्लोथ्स बेच रहे हैं तो उन जो कपड़े हैं उनको सजाने के लिए, उनको दिखाने के लिए भी पूरा प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए ताकि लोग देख सकें कि किस तरीके के कपड़े वो लोग बेच रहे हैं। तो उन सब चीजों के लिए एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले होना भी बहुत जरूरी है। तो वो लोग अपने शोरूम के लिए जो भी कपड़े हैं वो अलग अलग जगहों से खरीदते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनकी जो भी सारा माल है, जो भी कपड़े हैं वो एक ही जगह से आते हैं, ऐसा नहीं होता। वो अलग अलग जगहों से अपना जो प्रोडक्ट, अपने जो कपड़े हैं वो अलग अलग जगहों से मंगवाते हैं। तो ज्यादातर जो उनका मटेरियल है वो मुंबई से आता है, अहमदाबाद से, लुधियाना एंड तिरुपुर से आता है और कुछ जो मटेरियल है वो नोएडा एंड गुड़गांव से भी आ जाता है जो कि दिल्ली के पास के कुछ टाउन हैं और कुछ ड्रेसेस जो है वो फॉरेन कंट्रीज से भी मंगवाते हैं। तो इस तरीके से वो जो भी ड्रेसेस बेचते हैं उनको वो अलग अलग जगह से मंगवाते हैं, सिर्फ एक ही जगह से नहीं मंगवाते। अब इस इतना बड़ा शोरूम है, उसको प्रॉपरली चलाने के लिए उन्हें काफी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अब उन्होंने शोरूम तो खोल लिया बट क्या फायदा कि जब उनके शोरूम पे लोग कपड़े खरीदने ही ना आए। तो इसीलिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने शोरूम की एडवर्टाइजमेंट करें, वो लोगों को बताएं कि हमारा एक इस जगह पर शोरूम है, यहाँ पे हम इस तरह के कपड़े बेचते हैं और आप आइए और खरीदिए। तो इस तरीके से लोगों को जो वन्ना एंड हरप्रीत है इन्हें एडवर्टाइज करना था। तो ये लोग अपने शोरूम की जो एडवर्टीजमेंट है वो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में देते हैं, सिनेमा थिएटर्स में देते हैं, टेलीविजन एंड रेडियो चैनल्स पर भी वो एडवर्टीजमेंट देते हैं और वो बताते हैं कि अभी जिस बिल्डिंग में वो अपना शोरूम चला रहे हैं वो रेंटेड है, मतलब उसको उन्होंने अपनी किराए पर चलाया हुआ है, वो किराए देते हैं उस बिल्डिंग का। बट जल्दी ही वो सोच रहे हैं कि वो उस पूरी बिल्डिंग को खरीद लें तो उनके अपना शोरूम हो जाएगा, वो फिर वो रेंटेड नहीं रहेगा। सो वो लोग बताते हैं कि जब से जिस मार्केट में जो शोरूम है वन्ना एंड हरप्रीत का, जब से वो मार्केट एक मेन मार्केट बना है उन लोगों के लिए जो लोग वहां पे आसपास रह रहे हैं, तब से उनका बिजनेस जो है वो भी ग्रो कर गया है। ठीक है, मतलब कि पहले इस मार्केट की, जिस मार्केट में इनका शोरूम है, पहले इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती होगी बट जैसे जैसे मान लो आसपास का एरिया डेवलप होता है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए, लोग रहने लग गए, तो फिर धीरे धीरे इस मार्केट की वैल्यू भी बढ़ने लग गई, लोग इसको मेन मार्केट की तरह यूज करने लग गए। तो जब ये एकदम मेन मार्केट जैसा बन गया, जब इसकी वैल्यू बढ़ गई तो उस मार्केट में रहने वाली जो दुकानें हैं उनका भी अपने आप बिजनेस जो है वो बढ़ गया और इस वजह से उन लोगों ने अपनी एक कार भी खरीद ली और एक फ्लैट भी बुक कर लिया। ठीक है, तो इसलिए उनकी इतनी ज्यादा तरक्की हो गई। सो हरप्रीत एंड वन्ना की ही तरह बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अलग अलग मार्केट्स में जिनकी अपनी खुद की शॉप होती है। अब ये जो शॉप्स हैं ये छोटी शॉप भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं और ये अलग अलग तरह की चीजें भी बेच सकती हैं। अब ज्यादातर जो बिजनेस पर्संस हैं, बिजनेस पर्संस कौन, जो ये बिजनेस चला रहे हैं, जो शोरूम चला रहे हैं, जो शॉप्स चला रहे हैं, ये अपने बिजनेस को, अपनी शॉप्स को खुद ही मैनेज करते हैं। इनको किसी ने जॉब पर नहीं रखा, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन। सो इन लोगों को किसी ने जॉब पर नहीं रखा बट इन लोगों ने जरूर कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। ठीक है, सो दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स। मतलब कि जैसे मैंने आपको चैप्टर के एकदम शुरू में, आप फर्स्ट वीडियो देखोगे तो उसमें बताया था कि किस तरह जो ये लोग शोरूम ओनर हैं, तो इनको किसी ने जॉब पर नहीं रखा है, इनका खुद का शोरूम है, ये अपने मालिक हैं उस शोरूम के, बट
इन्होंने जरूर लोगों को जॉब दिया। अब इतना बड़ा शोरूम है तो लोग भी चाहिए होंगे, सुपरवाइजर चाहिए होगा, हेल्पर्स चाहिए होंगे ताकि वो ड्रेस को दिखा सकें कस्टमर्स को। तो वो सब लोगों की जरूरत होगी। वो सब काम तो हरप्रीत और वंदना सिर्फ 2 ही लोग हैं, ये लोग नहीं कर पाएंगे, तो इन सब की जरूरत होती है। तो कुछ लोगों को ये लोग जॉब जरूर देते हैं, एम्प्लॉय जरूर करते हैं, बट ये खुद किसी के अंडर एम्प्लॉय नहीं होते। और जैसा कि हमने स्ट्रीट वेंडर्स का हाल देखा था कि किस तरह उनकी जो शॉप है वो परमानेंट नहीं होती, ठीक है, उनके कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता। तो मार्केट में जो शॉप्स है उनका ये हाल नहीं है। ये जो शॉप्स हैं, ये जो शोरूम्स है, ये परमानेंट होते हैं और इनके पास प्रॉपर लाइसेंस होता है कि इनको पूरा अलाउ किया जाता है कि वो यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, अपनी दुकान, अपना शोरूम सेटअप कर सकते हैं। और ये लाइसेंस देता कौन है इनको? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है तो फिर पहले चैप्टर्स उठा के देखिए आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं। तो वहां हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में डिटेल में बात की है। सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनको लाइसेंस देता है बिजनेस करने का, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही डिसाइड करता है कि हफ्ते के किस दिन ये जो मार्केट है पूरा वो बंद रहेगा। आप भी अगर शहरों में रहते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके हफ्ते में एक दिन जो मार्केट्स हैं वो ऑफ रहते हैं। कि मान लो किसी के यहाँ वेडनेसडे को ऑफ रहता है तो आपके पेरेंट्स कहते हैं ना आज मार्केट मत जाओ, आज तो मार्केट बंद होगा। तो इस तरीके से ये जो किस दिन ऑफ रहेगा मार्केट वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करता है। अब इस मार्केट में सिर्फ कपड़े का शोरूम या फिर जो हमने शुरू में पढ़ा था बड़ी बड़ी दुकानें, मिठाइयों की, टॉयज की, सिर्फ यही नहीं है, और भी काफी चीजें हैं जैसे कि स्मॉल ऑफिसेस हो गए, कुछ शॉप्स हो गई जो कि सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। सर्विसेज जैसे कि बैंक हो गया, कोरियर सर्विसेज हो गई और भी दूसरी सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कपड़ों की ही दुकानें नहीं होती हैं, और भी काफी सारी जो दुकानें हैं, काफी सारे सर्विस लोग प्रोवाइड कराते हैं इन मार्केट्स में।